अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। ईश्वर की आराधना के बाद अगर नहीं बना आपका काम तो क्या ईश्वर को कोसना सही है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। स्वयं के साथ कुछ गलत होने पर ईश्वर को दोष देने और कोसने के बजाय हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। ईश्वर की कार्य प्रणाली एवं रहस्य जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। एक कथानक के माध्यम से आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की मर्जी। किसी गांव में दो साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस से पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठता है और बुदबुदाने लगता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूं, मंदिर में तेरी पूजा करता हूं, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर, लुटेरे, झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है, ये तेरा ही रहम है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। तेरी जय हो। एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से समझा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। आप पहले वाले साधु की तरह सोचते हैं या दूसरे वाले साधु की तरह? यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हम हर चीज में अच्छाई देखेंगे। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। अगर हमें कोई समस्या या दुख मिलता है तो इसे ईश्वर की परीक्षा मानकर धैर्य और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।